बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हम स्टार्ट करें बेटा वो है अलजेब्रिक फार्मूलेस के हवाले से। तो उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास 3 फार्मूले बेसिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जब इसने सॉल्व किया, पहला जो फार्मूला उसने सॉल्व किए हमें दिखाया है। देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो उसने a + b को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जवाब आ रहा है a² + 2ab + b²। फिर यहाँ पर उसने सेकंड फार्मूला हमारे पास जो था a - b का होल स्क्वायर है, उसने a - b को a - b से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसने इसका जवाब निकाला इसमें -2ab। यानी इस फार्मूले में +2ab आ रहा है, इसमें -2ab आ रहा है, दोनों में सिर्फ ये मामूली सा फ़र्क है। तो जो तीसरा फार्मूला हमारे पास आ रहा है उसमें उसने हमें मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर फार्मूला a - b का होल स्क्वायर a - b a + b आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हासिल हो रहा है। तो इन दोनों को से मल्टीप्लाई करके बताया हुआ हमें। देखिए ये जो मल्टीप्लाई करने पर a² - b² हमारे पास आ रहा है। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं जिसके मुताबिक हम क्वेश्चन को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ये बेटा आपने सबसे पहले लर्न करने हैं, ये लर्न होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने आसान होंगे। पहले क्वेश्चन में बेटा हमारे पास ना ये देखिए लिखा हुआ है सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, साथ उसने फार्मूले को लिख के दिया हमें क्वेश्चन के अंदर कि इस फार्मूले को आपने इसमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे स्केयर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन को बड़ा नोट किया हुआ है 2x + y। अब फार्मूला हमारे पास ये था, पहले फार्मूला में पता होना चाहिए क्या है, वह है a² + 2ab + b²। जब तक बेटा आपको ये लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, पहली का स्केयर लिया हुआ है, सेकंड का स्केयर लिया हुआ है, 2ab के साथ भी पहली और सेकंड वैल्यू आ रही है। इसी रूल्स के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली का हमने स्केयर लिया और लास्ट में हमने सेकंड का स्केयर लिया, दरम्यान में हमने प्लस लगाया, 2 लगाया, पहली वैल्यू जो हमारे पास जो भी आ रही है वो लगाई, सेकंड वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो लगाई। अब हमने लास्ट में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका स्केयर लिया, 2 का स्केयर 4 हो गया, x साथ स्केयर में आ गया, y का स्केयर y² ही आ गया और इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4 xy ऐसे ही आ गया 4xy। ये बेटा क्वेश्चन का आंसर आ गया। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला याद होगा तो बहुत आसान है सवाल। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मेरे पास सेम इसी तरह आपने पहली का स्केयर लिया, उसके बाद आपने लास्ट में जाकर लास्ट का स्केयर लिया सेकंड वैल्यू का, 2 पास से लगाया, पहली वैल्यू लगाई, सेकंड वैल्यू लगाई आपने। उसके बाद आपने क्या किया कि इसका स्केयर लिया, 4x² आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 आ गया, xy एजिट आ गया, 5 का स्केयर यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25y² हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ रही है, इसका पहली का स्केयर लिया और 2 लगाया, पहली वैल्यू हमारे पास x/2 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास ये y/2 है और फिर हमने y/2 का भी स्केयर ले लिया। x का स्केयर तो x ही आ गया, उसके बाद 2 का स्केयर 4 आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, x y और नीचे हमारे पास 2 आ गया प्लस y और स्केयर ओवर 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में फ्रैक्शन में ही उसने mn दे दिया, हमें वही उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फर्स्ट का स्केयर +2 फार्मूले का पहली वैल्यू 1/m है, सेकंड वैल्यू 1/n है, फिर हमने 1/n का भी स्केयर लिया, 1/m का स्केयर ये इसका आंसर आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 2/mn आ गया बेटा, ये आ गया 1/n का होल स्केयर। ऐसे लगा लें या ऐसे लगा लें, दोनों सूरतों में ठीक होगा, ठीक है, बेहतर तो आप ऐसे ही लगा लें, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 5l और m आ रहा है, अल्फ़ाबेट हमारे पास उन्हें l और m दे दी हैं, हमने इसी के मुताबिक सॉल्व करना है। 5l होल स्केयर, फिर +2 फार्मूले का पहली वैल्यू 5l है, सेकंड वैल्यू 2m है, फिर हमने 2m का भी स्केयर ले लिया। 5l का स्केयर मतलब है 25l², इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये भी 20lm आ गया और ये 4m² आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3a का होल स्केयर और प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 1/3a है, सेकंड वैल्यू 1/2b है, फिर हमने सेकंड वैल्यू को दोबारा होल स्केयर लिया, इसका स्केयर 1/9a² आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो ab/3 आ गया, 1/4b², क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 4x फर्स्ट वैल्यू है, 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू
और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट है 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी 16 एक्स वाई आ गया। उसके बाद फिर 4 वाई स्क्वायर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में बस 7 एक्स आ रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 7 7 ज़र 49 एक्स स्क्वायर, 7 2 ज़र 14 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। अब इसमें भी इसने फार्मूला चेंज कर दिया, पहले में फार्मूला प्लस के साथ आ रहा था, माइनस के साथ आ रहा है। तमाम क्वेश्चन में माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे याद करना बेटा बेहद ज़रूरी है। वही क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ था। हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर लिया, -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। साइन अपने याद रखना है, यहाँ सिर्फ माइनस आएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। 3 का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर आ गया। अब 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 -24x और प्लस 4 4 ज़ा 16 आंसर आ गया बेटा। 16 पर स्क्वायर नहीं लेना, बच्चे गलती करते हैं, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, अल्फ़ाबेट पे सिर्फ स्क्वायर आता है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 5m का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 फार्मूले का पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू, फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया 25m स्क्वायर, ये 10mn और फिर n स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है 2/x का होल स्क्वायर, -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बेटा। यहाँ आ गया 4/x स्क्वायर -6 2 ज़ा 12xy प्लस 9y स्क्वायर बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है, अब आपने इसके डबल स्क्वायर लगाना है। फिर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू में स्क्वायर साथ ही था, वो स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में सेकंड का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ गया 16x, ये 4 हो गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास आ गया 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर और y सिंपल है और फिर 4y स्क्वायर बेटा आ गया। नेक्स्ट में इसमें 5 पार्ट जो हमारे पास आ रहा है सेम ऐसे ही होगा। पहली का स्क्वायर लिया आपने, -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर आपने सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लिया 9x स्क्वायर। ये आ गया जी 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 -12xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है 1/L का स्क्वायर, -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, गौर करें बेटा, तमाम क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आ रहा, सिर्फ वैल्यू चेंज की जा रही है। आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए उन्हें बार बार एक जैसे सवाल ही दिए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट में जाकर बड़ी क्लासेस में ये फार्मूले कसरत के साथ इस्तेमाल होंगे। -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया 1/4 a स्क्वायर -2 2 से कैंसिल हो गया तो 1/3 ab। देखो ना ए बी नीचे आ रहा है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर होगा तो ऊपर आएगा 9b स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान करना है आपने कि वैल्यू नीचे है कि वैल्यू ऊपर है, कहाँ पे है, उस हिसाब से आपने वैल्यू वही लगानी है। 4p का होल स्क्वायर -2 फार्मूले का 4p फिर 2q और फिर 2q का होल स्क्वायर 16p स्क्वायर -4 4 ज़ा 16pq और फिर प्लस 4q स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 में बेटा उसने फार्मूला चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर इनको आपस में देखें a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हमने इसको इस शेप में लेकर आना है, हमें सारे क्वेश्चन इस शेप में दिए गए, हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फार्मूला आपने वही लर्न कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर भी हमने एज इट ऐसे लिखना है। इसको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर में हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे
और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये क्वेश्चन बस इतना सही है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एम स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 2 है तो फिर 2 बाहर भी आएगा और फिर n भी 2 टाइम्स ही आएगा, इसलिए m4 और n4 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 1/2p है, होल स्क्वायर लिया और फिर 2q का होल स्क्वायर लिया। अब आप गौर करें, बाज़ जगह से माइनस को शुरू में लगाया हुआ है, बाज़ जगह से प्लस में लगाया हुआ है, अब इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू आपकी शुरू में आ जाए, क्योंकि सेम फार्मूले के हिसाब से चल रही है, इसलिए आप उसको वैसे ही सॉल्व करोगे। ठीक, 4q स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बस 4 फुट दिया हुआ पावर, अब पावर से जो भी दी हुई है मुकम्मल हमारे पास ए ही कहलाएगा, ये मुकम्मल ए हमारे पास है, इसका हमने स्क्वायर लिया और फिर माइनस के साथ हमने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया। यहाँ पे ए 8 हमारे पास आ गया और पे बी 8 आ गया, क्योंकि 4 2 8 होता है। नेक्स्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, इसमें भी ए स्क्वायर ऑलरेडी आया हुआ है। अब आपने इसको एज इट ऐसे ही लिखना है और फिर होल स्क्वायर लगा देना है, और बी पे भी स्क्वायर आया हुआ है, होल स्क्वायर लगा दिया, तो 1/25 ए स्क्वायर माइनस 1/25 बी स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में 5x आ रहा है, इसका स्क्वायर लिया, 2y का स्क्वायर लिया, 25x स्क्वायर और 4y स्क्वायर आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब वही फार्मूले हैं बेटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, यहाँ पर उसको प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस कर रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन थोड़े सेम हो गए हैं। हम एक ही क्वेश्चन के अंदर फार्मूले जो है ज़्यादा भी इस्तेमाल हुए हैं, सेम फार्मूले भी इस्तेमाल हुए हैं और डबल भी इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला, इसका मतलब इस पर अलग फार्मूला यूज़ होगा, इस पर अलग फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला इस पर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर बी स्क्वायर, प्लस के साथ यहाँ पर ए स्क्वायर फिर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 2x है, सेकंड वैल्यू 1 है, फिर 1 का स्क्वायर। इसमें प्लस था, प्लस 2ab आ गया, इसमें माइनस था, माइनस 2ab आ गया। गौर से करना, ध्यान करना आपने, अगर आपकी साइन गलत हो गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया 2 3 6 माइनस 6x और प्लस 9। अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगाता, क्योंकि उसमें बाद में साइन चेंज होने थे। प्लस को मैंने ऐसे डायरेक्ट लगा दिया, फिर ये 2 2 4 x आ गया प्लस 1 आ गया। अब इसमें प्लस माइनस हो रही हैं वैल्यूज़, ये एक्स स्क्वायर मिलकर 5x स्क्वायर हो जाएगा, 4 में 6 माइनस हुआ माइनस 2x आ गया और 9 और 1 मिलकर 10 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा बेटा। यहाँ पे 2 फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। अब 2x होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 2ab आ गया। अब मैंने 2ab को लास्ट में कर दिए, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता बेटा, दरमियान में कर लें या लास्ट में कर लें। अब जो कि दरमियान में माइनस आ रहा है, इसलिए मैं इसमें ब्रैकेट भी लगाऊंगा, क्योंकि बाद में हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, तो आपने प्लस का 2 का स्क्वायर लगाया और फिर माइनस 2ab लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको वैल्यूज़ को आगे पीछे किया समझाने के लिए आपको, कि इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इससे सवाल गलत नहीं होता। 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर 4x आ गया, माइनस से इसका साइन चेंज कर दिए, 9x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 फिर प्लस 3 2 6 6 2 12 12x आ गया। अब ये प्लस माइनस होगा, x स्क्वायर में 9 इसको माइनस किया, 9 को माइनस किया तो 5x स्क्वायर, चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी इसलिए माइनस का साइन आएगा। इस तरह 1 और 4 माइनस हो रहा है, माइनस 3 आएगा। अब ये प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 16x हमारे पास इसका आंसर आ गया। साइन बेटा आपने ध्यान करना है, कहीं पे साइन की गलती आ गई तो क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर फार्मूले उसने चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ आ रही है, ब्रैकेट लगाएंगे हम इसमें भी, तो ये आएगा ए स्क्वायर फिर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, इसका स्क्वायर लिया तो ये 4x स्क्वायर आ गया और ये 25 आ गया मेरे पास। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे आ गया 9x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 1, सब साइन माइनस के होंगे। ठीक हो गया जी, 9 में इसको किया वही माइनस x स्क्वायर आ गया, 6x एज इट ऐसे ही आएगा, 25 में माइनस माइनस प्लस होगा,
तो हमारे पास -26 आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, जो में प्लस आ रहा है, इसलिए अब इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर फिर प्लस 9x का स्क्वायर, उसके बाद -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस के साथ। ठीक है, ज़रा कुछ बाहर चले के ज़रा ध्यान से गौर से देखिए कीजिएगा हम। 49x स्क्वायर 7 to the 14 14 to the 28 x प्लस 4 प्लस 81x स्क्वायर 9 to the 18x और फिर प्लस 1 आ गया। अभी दोनों प्लस हो रहे हैं, 9 1 10 0 आ गया, उसके बाद 4 12 1 13 130x स्क्वायर आ गया हमारे पास, क्योंकि दोनों हमारे पास प्लस के आ रहे हैं, प्लस होंगे, ये भी प्लस होंगे। 16 का 1 आ गया और फिर 1 कैरी गया 2 3 4 आ गया, 46 माइनस का आ गया एक्स के साथ और 415 हमारे पास इसमें आंसर आ गया। प्लस मैंने सिर्फ आपने करना है, यहाँ पर फार्मूले भी चेंज हो गया, ए स्क्वायर आ गया और 5b का स्क्वायर आ गया। फिर सेकंड माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास आ गया, ब्रैकेट आ गई हमारे पास। ए स्क्वायर -25 बी स्क्वायर, फिर ये 9 फॉर्मूले साइन चेंज होंगे इसके, 81 ए स्क्वायर प्लस 18 2 36 ए पे प्लस 9 आ गया। ए में इसको किया चूँकि माइनस हो रहा है तो ये 80 माइनस का 80 ए स्क्वायर आ गया, 36 ए एज इट ऐसे आएगा। उसके बाद 25 में से 9, इसमें बी आना था, बी हमारे पास कहाँ है, बी तो इस क्वेश्चन में 100 है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो ये बी वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आएगी, क्योंकि 3 हमारे पास अकेला आ रहा है, अगर तो इसके साथ बी होता तो फिर साथ बी हम प्लस माइनस करते। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार देख भी लूँ, इसमें बी तो नहीं है, ये आ रहा है हमारे पास, नहीं इसमें बी नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा, 36 भी ऐसे आएगा, 25 बी स्क्वायर भी ऐसे ही आएगा और प्लस 9 भी हमारे पास ऐसे। बी की वैल्यू होती तो प्लस माइनस होता, बी है ही नहीं है, इसलिए आप एज इट ऐसे ही इसको लिखोगे बेटा। लास्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है, उसमें देखें ये आ रहा है 2a होल स्क्वायर आ गया, -2 फार्मूले का पहली वैल्यू 2a है, सेकंड वैल्यू 5b है, फिर प्लस के 5b का होल स्क्वायर आ गया। मैं माइनस का साइन है इसलिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 3b है और फिर हम प्लस के साथ 3b का भी स्क्वायर लेंगे और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर माइनस ये आ गया 10 to the 4 20 आ गया -20 ab प्लस 25 b स्क्वायर, माइनस से साइन चेंज करेंगे, a स्क्वायर प्लस का 6 ab और माइनस का 9b स्क्वायर। अब प्लस माइनस किए मैंने 4 है और a है तो 3a स्क्वायर आ गया, 20 है और 6 है, माइनस हो रहा है तो ये माइनस का 14ab आ गया, 25 में से 9 माइनस हो रहा है तो 16b स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा। इसमें 5 में लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, हमने सॉल्व करना है और ध्यान से तवज्जो से करना है, जहाँ पे कौन सी वैल्यू माइनस की हुई है जो नहीं लगी हुई वो लगानी है। ये देखिए ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 2ab नहीं है। 2ab में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 4 3 से 12 हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते 24 आ गया, 24 है मेरे पास आया, साथ एक्स वाई बी आ रहा है। नेक्स्ट में चले जाएं, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4b स्क्वायर आ जाएगा, 4b स्क्वायर आपने यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट में भी 2ab नहीं है, ये हमारे पास 2 जो फार्मूले का इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a भी हमारे पास सिर्फ बच जाएगा, तो a भी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये 2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 फार्मूले का हमारे पास आएगा तो ये 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 2 बच गया, एक्स वाई माइनस का एक्स वाई अवर 2 हमारे पास आ जाएगा। इसमें बेटा हमारे पास ना लिखा हुआ एवेल्यूएट करें, एवेल्यूएट जब भी आ जाए तो आपने याद रखना इसमें फार्मूला लगाना होता है। हमने सूटेबल फार्मूला इंडेक्स भी दिया है, रिलेटिव जो है ना, आप चाहें इस पर प्लस का फार्मूला लगाएं, आप चाहें इसका माइनस का फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें बेटा, इसको ना जब आप इसका स्क्वायर लेते हो ना तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर 1369 आएगा, वो पहले से आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो।
अब फार्मूले में हमें क्या लगाना है, अगर हमने प्लस का लगाना है तो हम क्या करेंगे कि 30 में 7 को प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। आप चाहें तो 40 - 3 कर देंगे, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, तभी हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले का स्केयर लिया, उसके बाद 2 फार्मूले का लगाया, पहली वैल्यू लगाई, फिर सेकंड वैल्यू लगाई मैंने, और फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर ले लिया। 30 का स्केयर मेरे पास 900 आ गया, प्लस ये कितना मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया, इसे किया आपने 3 2 6, 6 7 42 हमारे पास आ गया, 42 हमारे पास आ गया, और 7 7 49 हमारे पास आ गया। अब सबको हमने प्लस करना है, तो 1369 ही इसका आंसर आएगा। आप माइनस में जाएँ तो आप 40 - 3 कर लोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है 63 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको भी 60 + 3 2 नंबरों में चेंज करेंगे ताकि फार्मूला अप्लाई हो सके। तो ए स्केयर यानी पहली का स्केयर आ गया, उसके बाद फिर 2 फार्मूले का पहली वैल्यू आ गई, और फिर सेकंड वैल्यू आ गई, फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास 60 का यानी 3600 आ गया। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 360, और ये 9 आ गया। अब इन सब को प्लस किया आपने तो 3969 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है उसमें उसने फार्मूला जो यूज़ किया हुआ है वो किया हुआ है 334 × 26। अब ये फार्मूला, इस पर फार्मूला अप्लाई करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें इसे 2 नंबरों में चेंज करना है। हमें पता है 30 में 4 प्लस करने पर हासिल होगा, और ये 30 में 4 माइनस करने से हासिल होगा। इसमें तीसरी डंडी हमारे पास लगेगी, तो हम क्या करेंगे, 30 का स्केयर -4 का स्केयर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 900 आ गया, और ये 16 आ गया। जब आपने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 884 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। अलहम्दुलिल्लाह बेटा हमारे पास एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब बेटा आप याद रखिएगा, जो भाई मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, कोई और बात पूछना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा हौसला बढ़ता है इस बात से। और जिन भाइयों ने, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। जज़ाकल्लाह बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।